पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 क्योंकि 2 चरणों में होना है कोमल, ऐसे में देखिए पहले चरण का मतदान जो है वो आज चल रहा है। देखिए लगातार जो मतदान है वो चल रहा है, 152 सीटों पर जो है आज मतदान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक ये सामने आया है कि 60% जो है वोटिंग देखी जा चुकी है। लोग सुबह से ही वहां पर जो है वोट देने के लिए निकल चुके हैं। इस बीच जो है शुवेंदु अधिकारी जो कि एक बड़े बीजेपी के नेता बंगाल में है, उन्होंने भी जो है वोट डाल दिया है। ये तस्वीरें भी सामने आई थी, महिलाएं जो है बंगाल की वो बढ़ चढ़कर आगे जाकर वोट दे रही हैं। लेकिन समृद्ध, इस बीच एक खबर जो है हिंसा की जो खबरें हैं वो कई ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। बंगाल में मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो झड़प देखी गई है। किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार जो है जो हिंसा है वो कितना भयंकर जो है मंजर ले रही है। और इस बीच जो वहां पे पुलिस बल की तैनाती है वो भी उस हिंसा पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। लगातार इतनी भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल का होना और ऐसे में हिंसा का होना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी जो है तस्वीरें बयां करता है। समृद्ध, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आपको आंकड़ों के हिसाब से एक बार बता दें कि 6 जिलों में तकरीबन 152 विधानसभा सीटों पे जो है आज चुनाव होने हैं। सुबह से जो है लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। 7 बजे से जो है वोटिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लोग जो है यहाँ पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबरें आना कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय बंगाल के अंदर नहीं है, क्योंकि देखिए बंगाल में आए दिन ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी, तो लोग इस चीज से जरूर भली भांति वाकिफ थे कि देखिए बंगाल में ऐसा कुछ हो सकता है, बंगाल में हिंसा भड़क सकती है। क्योंकि चुनाव से पहले ही, चाहे चुनाव प्रचारों की बात कर ली जाए, चाहे फिर जब बीएलओस की बात कर ली जाए, एसआईआर की प्रक्रिया की बात कर ली जाए, जब उस समय जो है ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही थी तो यह अनुमान लगाया जा रहा था। इसलिए जो है यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से सबसे अधिक पेट्रोलिंग की पार्टियां, पुलिस की पार्टियां, केंद्र बल और सशक्त बल की टीमें जो है वो तैनात करी गई हैं। भारी संख्या में जो है यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है, आर्म फोर्सेस तैनात है, हथियारों से लैस सभी पुलिसकर्मी जो है यहाँ तैनात है। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक रूप से एक खबर सामने निकल के आना कि देखिए टकराव जो है वो देखने को मिला है, ये अपने आप में जो है इस लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस को, चुनाव को जो है जमहूरियत में एक उत्साह के रूप में, एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हर वर्ग के लोग, और चाहे मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी हो या फिर शुवेंदु अधिकारी जिनकी सीट बहुत हाई प्रोफाइल बनी हुई है, सभी ने अपने मतों का प्रयोग यहां पर किया है। शुवेंदु अधिकारी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, जहां उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। लेकिन इसी बीच हुमायूं कबीर को घेरा और उनके साथ यहाँ पर जो है मारपीट की गई, उनके ऊपर जो है यहाँ कच्चे बम फेंके गए। ये खबर अपने आप में जो है कई सारी चीजें बयां करती हैं कि आखिरकार ये पूरा इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन किस तरफ गया। उसकी तस्वीरें हमने आपको पिछले दिनों दिखाई, लेकिन अब वोटिंग किस तरफ जा रही है ये भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है अब बंगाली अस्मिता और बंगाली आस्था, ये दो चीज बहुत बड़ा विषय जो है बंगाल के अंदर बनी हुई है। जी देखिए समृद्ध, लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए इस बीच बीजेपी के नेताओं के जो हैं बयान भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार, शुवेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें, लगातार जो है अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बंगाल चुनाव है इस बार का वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही जीतेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो बीजेपी ही जीतेगी। 4 मई को बंगाल में कमल खिलेगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मिठाई भी खिलाएंगे और साथ में झालमुड़ी भी खिलाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो झालमुड़ी शब्द है समृद्ध, इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। देखिए झालमुड़ी प्रधानमंत्री मोदी खाते हैं बंगाल में चुनाव कैंपेन के दौरान, और देखिए वहां पे जो है उनका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होता है, एक विषय बन जाता है अपने आप में राजनीति का। और उसके बाद एक ये जुबानी जंग भी छिड़ जाती है टीएमसी और बीजेपी के बीच। चुनाव के दौरान तो देखिए टीएमसी बनाम बीजेपी लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब देखिए अब जब वोटिंग चल रही है तो उसमें भी झड़प की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार की कार पर भी जो है हमला किया गया है। आसनसोल साउथ में बीजेपी उम्मीदवार की कार पर जो है हमले की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। तो देखिए चुनाव आयोग लगातार यहां पर निष्पक्ष चुनाव कराने पर जोर दे रहा है, लेकिन चुनाव कैंपेन की बात कर ली जाए या फिर वोटिंग की बात कर ली जाए, ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं और ये खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच तो झड़प देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि हुमायूं कबीर के समर्थकों के साथ भी यहाँ पे जो है झड़प हुई है। हुमायूं कबीर को भी यहाँ पे जो है घेरा गया है, उनके ऊपर भी यहाँ जो है हमला हुए हैं, उनके साथ भी यहाँ जो है हिंसा हुई है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए कोमल ये है कि हुमायूं कबीर एक समय में खुद टीएमसी के समर्थक थे, टीएमसी का हिस्सा थे, लेकिन टीएमसी से नाराज होकर कुछ बयानबाजी और अंदरूनी कलह के चलते उन्होंने जो है अपनी पार्टी खोल ली। क्योंकि एक बयान उन्होंने दे डाला था कि देखिए बाबरी मस्जिद तो मैं बनवा के रहूंगा, और सरकार को चैलेंज कर दिया था। बहरहाल बात कर ली जाए किस तरीके से टीएमसी के ही उनके कुछ पुराने साथी हैं जिन्होंने हमला किया, क्योंकि वो खुद उस पार्टी से आते हैं। हालांकि अब अपनी अलग पार्टी बनाकर जो है वो काम कर रहे हैं बंगाल के अंदर।
और चुनाव कैंपेन उन्होंने भी अपना जोरदार किया है, लेकिन उनके ऊपर हमला होना, उसके बाद उनका बयान भी सामने आया जहां उन्होंने निंदा की है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी बनाम बीजेपी तो साफ तौर पे यहां पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है। 152 सीटें, 3.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो हैं वो आज अपना मतों का प्रयोग कर रहे हैं और तकरीबन आपको बता दें कि 6 जिले ऐसे हैं जिनकी ये 152 सीटें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं विधानसभा की। किस तरफ आगे चीजें जाती हैं इस पे खैर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ देखिए पहला चरण है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शाम होने से पहले यानी कि दोपहर तक की अगर बात कर ली जाए तो 60% के आसपास की वोटिंग जो है वो दर्ज कर ली गई है बंगाल में। अब अमूमन तौर पे देखिए ये माना जाता है कि अगर 80-85% के आसपास वोटिंग या उससे अधिक जाती है तो ये एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जो है इशारा करती है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। अब शाम तक कितनी प्रतिशत की वोटिंग रहती है इस पे खैर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरफ जो है ये पूरी लहर जाती है। पहले चरण का मतदान आखिरकार क्या कुछ संकेत दे सकता है, क्योंकि अगर कुल सीटों की बात कर ली जाए 294 सीटें जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती हैं, जिसमें पहले चरण में आज तकरीबन 152 सीटों पे जो है चुनाव आज हो रहा है। इसके बाद 142 सीटों पे जो है अगले चरण में यानी कि 29 तारीख को चुनाव होगा। लेकिन उसी बीच जो खबरें सामने निकल के आई अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय भी है कि आखिरकार राजनीतिक झड़प। जी देखिए, बंगाल में हिंसा होना चुनाव के दौरान, इसमें कोई चौंकाने वाली जो है तस्वीरें सामने नहीं आती, क्योंकि पिछले बार के चुनाव की अगर हम बात करें तब भी जो है हिंसा की जो है खबरें सामने आई थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि इस बार जो है बंगाल में जो हिंसा है वो कम से कम जो है देखी गई है। और लगातार टीएमसी बनाम बीजेपी तो बंगाल में देखा ही जा रहा है। देखिए, चुनाव अपने चरम पर है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहे हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। और इस बीच जो है बीजेपी उम्मीदवार जो है, बीजेपी जो नेता हैं वो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जो 4 मई को है जो है सत्ता किसके हाथ लगेगी। बिल्कुल, देखिए 4 मई को सत्ता किसके हाथ लगेगी इस पे तो खैर अब निगाहें सभी की टिकी हुई हैं और पहले चरण के बाद आखिरकार किस तरीके से जो प्रतिशत रहता है वोटिंग का वो सामने निकल के आता है, इस पे भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन क्योंकि देखिए अति संवेदनशील इलाका जो है वो पश्चिम बंगाल को माना जाता है, पिछली बार भी जो है हिंसा की खबरें सामने निकल के आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर रहता है, इसी के चलते जो है यहाँ लाखों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं, आर्म्ड से जो है वो लेस है, यहाँ पे जो है तमाम हथियार उनको दे रखे हैं और पूरी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है तमाम पुलिसकर्मी तैनात हैं। लेकिन उसी बीच खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं, पलटवार की खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं और आपको बता दें कि मुकाबला जो है वो अब काफी ज्यादा तेज होते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें बहरहाल बंगाल के अंदर चुनाव की प्रतिशत कितनी रहती है शाम तक पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग चल रही है एक अच्छे संकेत जरूर दे रही है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर कतारों में लगकर इस जमहूरियत के उत्सव का पूरा भरपूर जो है उसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं।